टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो आइए देखते हैं। कह रहे 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। वे संख्या ज्ञात करें। इसमें कह रहे हैं कि कोई संख्या है, उसका जो इकाई, इसका जो दहाई का अंक है इकाई से कितना गुना है? 3 गुना है। इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अगर अंक को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या, अंक बदलने के बाद जो संख्या बनती है वो पिछले वाली संख्या से 36 कम हो जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। क्या मान लेते हैं? माना कि वह संख्या x है। ठीक है, वो संख्या क्या हो गई? x हो गई। अब क्या कह रहा है? क्या कहता है? दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। वो संख्या कितना हो गया? वो संख्या का इकाई अंक x है। इकाई अंक कह रहा है ना? वो संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक x है। इकाई अंक कितना हो गया? x हो गया। तो दहाई अंक क्या होगा? तो दहाई अंक कितना होगा? 3x, क्योंकि कितना है? इसका कितना गुना है? इकाई का 3 गुना है। तो कितना हो गया? 3 गुना x कर देंगे 3x हो जाएगा। अब देखो ये संख्या सिर्फ क्या लिखे, मान के चलो कि हम अगर लिखे हैं कोई संख्या समझने के लिए, अगर हम लिखे 46, ठीक है, तो मेरा इकाई अंक पे कितना आ गया? 6 और दहाई के अंक पे 4। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दहाई सिर्फ 4 होगा। तो इसको क्या करेंगे? 4 को हम क्या करते हैं? दहाई वाले अंक को 10 से गुना करते हैं। तो कितना हो गया? 40। और 6 को 1 से गुना करेंगे। 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये 6 आएगा। तब फिर पूरे को जोड़ेंगे तो इधर का 6 रहेगा, ये 4 आएगा। तो दहाई अंक वाले को किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। तो अब इसको क्या कर देते हैं हम? 10 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया? 3x गुना 10, तो कितना हो गया? 30x। अब देखो, अब उसके बाद दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी हमको। तो वह संख्या होगी, क्या होगी? वह संख्या होगी, क्या होगी? 30x प्लस 1x कितना हो गया? 31x। ठीक है, वो संख्या मेरा कितना मिल गया? 31x। अब क्या बोला? यदि अंक बदल दिया जाए, अंक बदलने का क्या मतलब है? जैसे कि 4 और 6, तो हम 6 को इधर कर देंगे, 4 को उधर कर देंगे। उसी हिसाब से अगर हम इकाई अंक x माने हैं और दहाई अंक कितना? 3x, तो इस बार क्या करेंगे? इकाई अंक 3x हो जाएगा और दहाई अंक x हो जाएगा। तो लिखेंगे अंक बदलने पर, क्या करने पर? अंक बदलने पर। अंक बदलेंगे तो क्या होगा? आइए अंक बदल कर देख लेते हैं। जैसे अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, और दहाई अंक x। और दहाई अंक में क्या करते हैं? 10 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 10 से गुना करते हैं। तो कितना हो गया? 10x। तो वह संख्या क्या बन गई? वह संख्या क्या बन गई? 10x प्लस 3x बराबर 13x। अब आगे क्या कह रहा है? बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या, मतलब ये जो संख्या मिला मूल संख्या, पहले वाले, ये वाले जो संख्या आया था पहले वाले संख्या से 36 कम हो जाता है। इसका मतलब इसमें अगर हम 36 जोड़ देते ये दोनों क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं अब प्रश्नानुसार। ठीक है, देखो है ना, 31x बराबर हो जाएगा किसके? 13x के। कब? ये क्या है? 36 कम है। क्या है? 36 कम है। पहले वाली संख्या से ये कितना है? 36
कम है, इसमें हम क्या करते हैं 36 को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 13 इधर आ जाएगा, 31x माइनस 13 बराबर 36, घटेगा 11 में 3 8, बचा कितना 2, 2 में 1 1, 18x बराबर 36, x बराबर 36 बटे 18, कितना हो गया 2। x का मान कितना आया 2 आया। अब क्या था, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या चाहिए ना, वह संख्या आया था मेरा कितना 31x, संख्या बराबर कितना था 31x, 31 गुना x का मान कितना आया 2, तो 31 दूनी 62, वह संख्या 62 होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 नंबर। और आगे देखते हैं 11 नंबर में। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करो। कह रहा है कि मान के चलो कि कोई 2 घाट है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, कोई नाव है इसमें, ठीक है, कोई नाव इसको चला रहा है, ठीक है, ये जा रही है धारा के दिशा में, जब जाती है तो इसको टाइम कितना लगता है इधर जाने में 9 घंटा, ठीक है, कितना लगता है 9 घंटा, और इसके विपरीत आने में इसको लगता है इधर आने में 10 घंटा। और क्या कह रहा है, यदि धारा की दिशा, ये धारा की जो चाल है ना, ये कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहे हैं कि शांत जल में अगर धारा नहीं बहे तो जल की चाल क्या, नाव की चाल क्या होगी, ठीक है, अगर धारा ना बहे तो उसमें नाव की चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, एक तो शांत जल में कितना है x और धारा कितना से बह रहा है 1 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा शांत जल जितना था वो पहले बहेगा ही, और एक्स्ट्रा जो धारा अब में ताकत लगा रहा है कितना से 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, एक्स से तो जा रहा था, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है बहाव उधर से आते टाइम इसको क्या कर रहा है रोक रहा है, कितना से 1 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको क्या कर रहा है रोक रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा इसकी चाल में, ठीक है। ये हमको आने का भी चाल निकल गया, जाने का भी चाल निकल गया, और शांत जल में भी नाव का चाल आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या चाहिए, अब ये देखो चाहे इधर से जाए यहां तक, यहां अगर इसको ए मान ले और इसको बी, चाहे हम ए से बी तक जाए या फिर बी से ए तक आए, दूरी क्या रहेगा दोनों का बराबर रहेगा, ठीक है। अब देखो चाल के चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय,
चाल गुना समय। ठीक है, हो गया ना। अब देखो, चाहे हम इधर से जाएं या उधर से जाएं, दूरी दोनों बगल का क्या होगा, बराबर होगा। चाहे आते टाइम रहे या जाते टाइम रहे, तो हम लिख देते हैं दोनों बगल में दूरी क्या था, बराबर था दूरी, दूरी दोनों बगल। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, क्या हो जाएगा दूरी का, चाल गुना समय। अब यहां देखो, एक तो कोई सा भी मान लेते हैं, धारा की दिशा में पहले देख लेते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, x प्लस 1, x प्लस 1। और धारा की दिशा में लिया है ना, तो देखो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगता है, 9 घंटा। तो इसका समय कितना चाहिए, 9 घंटा। अब ये कौन सा, ये धारा की दिशा में ले लिया। अब दूसरा कौन सा लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में। दूसरा कौन सा लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगता है, 10 घंटा। धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगता है, 10 घंटा। तो इसको क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 गुना x, 9x प्लस 9 बराबर 10 गुना x, 10x माइनस 10। ठीक है, अब देखो ये 9x है, ये 10 इधर आ जाएगा, 9x माइनस 10x बराबर इधर माइनस 10 है, और ये प्लस 9 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस 9। ठीक है, ये कितना हो गया, 9x और प्लस 9x और माइनस 10x, तो कितना हो जाएगा, माइनस x, माइनस 1 से बचेगा ना, लिख दिया माइनस x, और यहाँ हो गया क्या, माइनस 10 और 9 19। ठीक है, माइनस माइनस दोनों बगल में है, कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 19। ये x क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो लिख देंगे शांत जल में नाव की चाल कितना आया, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालने कह रहा है। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, यही ना। ये क्या निकाले हम, एक तो कोई सा भी ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया, चाल मेरा x प्लस 1 गुना 9, x का मान कितना आया मेरा, 19, 19 जोड़ 1 गुना 9, 19 और 1 कितना हो गया, 20 गुना 9, और 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। ठीक है, तो 11 नंबर पे कंप्लीट हो गया। और आज का हमारा क्लास यहीं तक था।